हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना। तो अगर आप बच्चों टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप राजस्थान में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आश्रम पद्धति का जो प्री एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि एक्स बराबर, याद कीजिए ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों पहले देखिए यहाँ पे थीटा जो है वो एक्स और वाई का फलन है, इसलिए थीटा को जीरो करने की कोशिश नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा पहले निकालेंगे। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ए 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। इस वाई का निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस का माइनस साइन थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो डी वाई डी थीटा है ना, और डी एक्स अपॉन डी थीटा से निकल आएगी बच्चों, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा हम लोग कैंसिल कर दें तो वही बात लिख जाएगी डी वाई डी एक्स वाली। तो डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए साइन थीटा और बटे, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं 90 वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ साइन 90 रख देंगे, थीटा बराबर पाई बाई 2, साइन 90 1 होता है और नीचे कॉस 90 जो होता है 0 होता है, तो यहाँ 0 प्लस 1 मतलब 1 ही आ जाएगा बच्चों। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो हमको बिंदु भी चाहिए, तो बिंदु यहाँ से निकल आएंगे हम। थीटा बराबर जब पुट करेंगे इसमें तो x बराबर बच्चों कितना निकलेगा, a और पाई बाई 2 है ना, और यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 पाई बाई 2 की है ना, तो ये कितना हो जाएगा a। समीकरण कैसे निकलता है, y माइनस y1 फिर डी बाई डी एक्स यानी कि -1 और x माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी है, a पाई बाई 2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के a हो जाएंगे। ठीक है, हल कर लेते हैं तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस का a पाई बाई 2 प्लस के a, और ये भी इधर आ जाएगा प्लस का a हो जाएगा। तो y इक्वल टू, या इसको x को इधर ले आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू ए पाई बाई 2 प्लस 2a है ना। तो इस टाइप से मिलता जुलता जो भी आंसर होगा वही हमारा सही हो जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है इधर से, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और a कॉमन हो जाएगा तो बचेगा पाई प्लस 4 है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, इसका मतलब आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का टॉपिक एक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये भी करंट में जो है प्रचलित चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीआईसी प्री का पढ़ेंगे, फिर पीजीटी का प्री का जो पीजीटी में तो प्री होता नहीं है, तो उसके लिए जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, और टीजीटी, ये 4 पेपर बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है b प्लस सी, बी सी ए, सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी है ना। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया है और इसके जो विकल्प दिए हैं वो दिए हैं ABC, 2ABC, 4ABC और 8ABC। ठीक है, ये हमारे विकल्प दिए हैं। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, कैसे हम लोग a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 रख दें है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करेंगे, 2 1 1 1 2 1 1 1 2 है ना। इसके हम लोग फटाफट डिटरमिनेंट ले लेते हैं इसका, तो 2 लेंगे तो यहाँ 2 2 4, 1 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 यानी कि 1, प्लस 1 लेंगे तो ये कैंसिल 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 यानी कि माइनस का 1 बच्चों हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और माइनस 1 2 घट जाएगा तो 4 आएगा है ना, 6 माइनस 2 बराबर 4। तो ABC रखने पर ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ABC 1 रखेंगे जब है ना, 1 गुणे 2 तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, सॉरी ये वाला विकल्प सही हो जाएगा है ना, 4 वाला, यानी कि 4ABC इसका आंसर 4ABC हमारा सही है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब खुद से लगाएंगे तो टाइम बहुत बच जाएगा, फटाफट लगाएंगे। अगर थोड़े बड़े आ जाते हैं जैसे इसमें कोई भी नंबर वगैरह, तो उसमें आप 0 का भी यूज़ कर सकते हैं, AB1 ले लें या C0 ले लें, ऐसा कुछ भी नंबर इस टाइप से भी ले सकते हैं। आप तीनों 0 नहीं ले सकते हैं, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण ax² माइनस bx प्लस इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य होगा। ठीक है, हरात्मक माध्य निकालना है। तो हरात्मक माध्य जो होता है बच्चों कितना होता है, ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि इसके मूल मान लेते हैं ab नहीं मानते, यहाँ अल्फा बीटा मान लो, है ना, क्योंकि ab दिया हुआ है। तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी अपॉन ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। पुट कर देंगे तो 2 इंटू सी अपॉन ए बटा बी अपॉन ए, ये कट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2c अपॉन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त दिया है और उसके साथ में एक समतल दिया है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक वृत्त दिया हो और उसके साथ एक समतल दिया हो, तो समझ जाइए सीधा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक गोले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। एक वृत्त दिया है हमारा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 8x, ठीक है, प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इक्वल टू 0, और एक समतल दिया है x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है अभी इसी टाइप से क्वेश्चन जिला सांख्यिकी अधिकारी में भी पूछा गया था। तो देखिए, इसके हम लोग पहले केंद्र निकाल दें, है ना। तो वृत्त जो देखिए, ये कुछ इस टाइप से एक हमारा गोला दिया हुआ है जिसका समीकरण ये दिया है, उसमें से एक ये समतल कट कर दिया गया है। समतल जब कट कर देंगे तो हमको ये यहाँ पे एक वृत्त मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो इसी की त्रिज्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की जो नीचे कटा है, जब हमने समतल किसी गेंद वगैरह को थोड़ा सा समतल के हिसाब से कट कर देंगे तो एक त्रिज्या निकल आएगी, उसकी त्रिज्या ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम केंद्र निकालें गोले का, गोले की त्रिज्या निकालें, डाले गए लंब की माप निकालें, तो हम फिर पाइथागोरस की मदद से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी जब हम तुलना करेंगे, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना, सॉरी, x² प्लस y² प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो 2u की वैल्यू हो जाएगी। इसको करना क्या है, इसको बस आधा करते जाओ, ठीक है, और केंद्र सीधा माइनस लगाते जाओ। केंद्र कितने आएंगे देखिए, शॉर्टकट में बता दें, इसको आधा करते जाओ, माइनस लगाते जाओ। तो 2 से कट करेंगे 4 आएगा, माइनस लगा, माइनस फिर लगाएंगे तो प्लस 4। इसको आधा करेंगे 2 बचेगा, माइनस लगाएंगे -2, और इसको आधा करेंगे 4 और प्लस लगा तो माइनस लगा देंगे -4, है ना। ये सीधा केंद्र निकलेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों हम क्या निकाल लें, इसकी गोले की त्रिज्या निकाल दें। तो गोले की त्रिज्या कितना होता है, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, है ना। ये होता है गोले की त्रिज्या। तो u² कितना हो जाएगा, 16, 4 और 16 माइनस 45, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस 45। इसका मतलब 16 16 32 4 36 36 45 कितना होता है, 81, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है बच्चों, ये हमारी त्रिज्या कितनी हो गई है, 9। तो अब हमने 2 चीज़ें निकाल दी, केंद्र निकाल दिया, गोले की त्रिज्या निकाल दी। अब हम ये क्या निकालें, केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की माप या दूरी, है ना। दूरी कैसे निकालेंगे, इस समतल पे केंद्र से कितनी दूरी है, इसको मान लेते हैं n है, ये p है, तो ON निकालेंगे बच्चों। ON कैसे निकलेगा, इस पर केंद्र से डाले गए लंब की माप कितना आ जाएगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ से x का गुणांक कितना आएगा, 1 इंटू यहाँ से निकलेगा 4, फिर यहाँ से निकलेगा कितना -2 इंटू यहाँ भी -2, फिर यहाँ से निकलेगा +2, और यहाँ से कितना निकलेगा -4, और ये इधर आ जाएगा तो -3 अपॉन √, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। 1 + 4 + 4, है ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो 1 ये हो जाएगा कितना, ON जो है हमारा कितना आएगा, 4 × 4, ये भी तो 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा तो 4 4 8,
है ना। ये हो जाएगा 8 और 4 दूना 8 माइनस का 8 माइनस के 3/3, ठीक है बच्चों। 8 से 8 कट जाएगा, 3 कम 3 कट जाएगा, मॉड से बाहर लेंगे तो ON की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ON की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमको ये भी पता चल गया है 1। अब हम निकाल देंगे पाइथागोरस की प्रमेय से NP स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 1 बराबर 80, और 80 मतलब NP कितना आ जाएगा 80 को हम लोग लिख सकते हैं 16 पंचे 80 यानी कि 4√5, ठीक है 4√5। तो ऐसा जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है। आंसर जो ऑप्शन सी दिया है वो 4√5 का दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लें। और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है हमारा ट्रांसवर्स जो है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो बच्चों फार्मूला होता है, या आप लोग इसको रट लें कि R माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर। रियल में ये जो लिखा है ये ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे लिख सकते हैं d2R अपॉन dt स्क्वायर माइनस R d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर बच्चों, है ना। ये चीज़ लिखी हुई है, इसी का थोड़ा शुद्धतम रूप ये लिखा हुआ है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला आप याद कर लें, ये इसका होता है फार्मूला ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, ठीक है। रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दो होते हैं, तो ये वाला पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ा दिया जाएगा अगर ये आपके इसमें सिलेबस में होगा। वैसे इस पिछली बार शायद क्वेश्चन इससे पूछा गया था PGT में, ठीक है। तो उम्मीद है दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार बताएंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। और कह रहा था रेडियल एंड द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। जब भी ये कंडीशन होगी हमेशा समझ लो ये स्पाइरल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या रेडियल, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी और जो प्रोपोर्शनल होगी किसके, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। अगर ये जो है समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती मतलब ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो वो स्पाइरल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको क्या सर्पिल, है ना, जिसको क्या बोलते हैं सर्पिल, हाँ यस, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सर्पिल को रिप्रेजेंट करता है। एक समान कोणी, है ना, एक समान कोणी सर्पिल, एक समान कोणी सर्पिल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये आप इसको बिल्कुल याद कर लें, ठीक है, कि जब भी रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के समानुपाती होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पाइरल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए